बैक टू माय चैनल UI बाय जन्नत। आज है एडोबी XD की चौथी क्लास, जिसमें हम देखेंगे एडोबी XD के सारे टूल्स। एडोबी XD में बेसिकली 3 तरह के टूल्स होते हैं, टेक्स्ट टूल, पेन टूल और लाइन टूल। तो चलें स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा एडोबी XD का इंटरफेस, राइट। इसमें मैंने सेलेक्ट किया है अपना एक वेब साइज़ का आर्टबोर्ड। इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। एंड सेकेंडली, अगर आप अपने कीबोर्ड में देखेंगे तो एक स्पेस होती है, स्पेस को प्रेस करेंगे तो यहाँ पर एक आपको हैंड टूल दिखेगा, राइट। माउस पे राइट क्लिक करेंगे एंड हैंड टूल मतलब स्पेस के साथ आप इसको कहीं भी अपने किसी भी आर्टबोर्ड को स्क्रीन में रोटेट कर सकते हैं। ओके, अदर देन दैट हम टेक्स्ट टूल से स्टार्ट करते हैं। टेक्स्ट टूल में फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया है अपने राइट पैनल पे। टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करने के बाद में लेफ़्ट पैनल पे मैंने टेक्स्ट टूल सेलेक्ट किया है। मैंने जस्ट वन शॉट में वन क्लिक किया है एंड मैं कोई भी टेक्स्ट लिख देती हूँ, UI बाय जन्नत। मैंने सिंपली टेक्स्ट लिखा है, वन क्लिक टेक्स्ट कहते हैं इसे। वन क्लिक किया मैंने और अपना टेक्स्ट लिख दिया। ये मेरे पास एक सिंगल टेक्स्ट जनरेट हो गया। लेकिन अगर मुझे कोई पैराग्राफ लिखना है, उसके लिए मैं अपना टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करूँगी, क्लिक करूँगी एंड ड्रैग करूँगी, तो मेरे पास एक क्रिएट हो जाएगा एक आर्टबोर्ड फॉर अ पैराग्राफ एंड मैं उसमें कुछ भी लिख सकती हूँ। राइट, या हमने अपना टेक्स्ट लिख दिया है, जैसे मैंने लिखा है UI बाय जन्नत राशिद पराचा। सो ये हमारा एक टेक्स्ट हो जाएगा। तो हम पैराग्राफ के ऊपर बाद में देखेंगे। राइट नाउ मैं अपना सिलेक्शन टूल लेती हूँ, मैं इसको कम्प्लीटली डिलीट कर देती हूँ। थोड़ा सा जूम करते हैं ताकि हमने जो टेक्स्ट लिखा है वो थोड़ा क्लियर हो जाए। ये मेरा वन क्लिक टेक्स्ट है। मैंने एक क्लिक में मैंने कोई पैराग्राफ क्रिएट नहीं किया, मैंने जस्ट टेक्स्ट लिखा है। उसके बाद अगर यहाँ देखे होंगे आप लोगों को एक छोटा सा डॉट, एक छोटा सा सर्कल नज़र आ रहा है। उस सर्कल पे मैं जैसे ही अपना एरो लेके जाती हूँ तो मेरा एरो चेंज हो जाता है। इससे क्या होगा, अगर मैं इसको क्लिक करूँगी और ड्रैग करूँगी, या कह लें कि क्लिक करने के बाद मैं इसको ईज़िली रिसाइज़ कर सकती हूँ अपने टेक्स्ट को। मैं इसको ईज़िली यहाँ से रिसाइज़ कर सकती हूँ इस छोटे से सर्कल से, या फिर अगर हम यहाँ अपने राइट पैनल में आ जाएं तो यहाँ टेक्स्ट का एक पोर्शन दिख रहा होगा राइट पैनल में, राइट। यहाँ पर हमारे पास कुछ चीज़ें हैं, जैसे फ़ॉन्ट है। फ़ॉन्ट XD में बहुत सारे अवेलेबल फ़ॉन्ट्स हैं, आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, या डायरेक्टली अगर आपका कोई फेवरेट फ़ॉन्ट है तो आप उसको टाइप करके भी ले सकते हैं। मैंने ये फ़ॉन्ट सिलेक्ट किया है एलिफेंट। उसके बाद यहाँ आता है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर डिज़ायर नीड्स। देन वी हैव फ़ॉन्ट वेट। फ़ॉन्ट वेट होता है, एलिफेंट जो मेरा फ़ॉन्ट है उसके 2 ही फ़ॉन्ट वेट्स हैं, या रेगुलर या इटैलिक। लेकिन अगर मैं फॉर सपोज टाइम्स न्यू रोमन लेती हूँ फ़ॉन्ट को, तो इसका फ़ॉन्ट वेट में हमारे पास 4 ऑप्शंस आते हैं, इटैलिक, बोल्ड, सेमी बोल्ड एट्सेट्रा। तो ये हमने अपना फर्स्ट ऑफ ऑल फ़ॉन्ट सेलेक्ट किया है, फ़ॉन्ट का साइज़ और फ़ॉन्ट का वेट सेलेक्ट कर लिया। फिर आते हैं हम अपने लेटर स्पेसिंग में। लेटर स्पेसिंग का मतलब होता है कि मेरे जो ये UI बाय जन्नत लिखा है, सारे अल्फ़ाबेट्स एक दूसरे से स्पेसिफिक अमाउंट पे सेपरेट हो जाएंगे, स्पेस आ जाएगी। अगर मैं यहाँ पर लिखती हूँ 300 लेटर स्पेसिंग, तो यहाँ देख रहे हैं कि सब लेटर्स एक दूसरे से कितने कितने दूर हो गए हैं। एक स्टैंडर्ड लेटर स्पेसिंग रखते हैं, राइट। ये आ जाती है हमारी लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग हमें ज़्यादातर काम आती है जब हम पैराग्राफ्स वगैरह लिखते हैं। अगर मैं यहीं UI बाय जन्नत में कुछ और टेक्स्ट ऐड कर देती हूँ, जैसे मैंने ऐड किया है UI UX डिज़ाइनर, राइट। ये मैंने ऐड कर दिया। अब मेरे पास बेसिकली मेरे टेक्स्ट में 2 लाइन्स हैं। तो यहाँ पर अगर मैं इसका लेटर स्पेसिंग तो हमने 30 रखी है, मतलब जितने भी वर्ड्स होंगे उनके लेटर्स आपस में एक स्पेसिफिक स्पेसिंग पे असाइन होंगे। अगर मैं लाइन स्पेसिंग, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमारी 206 लाइन स्पेसिंग है, अगर मैं इसकी लाइन स्पेसिंग बढ़ाती हूँ अप टू 300, तो यहाँ आप देख रहे होंगे दोनों लाइन्स एक दूसरे से कितनी सेपरेट हो गई हैं, कितनी चेंज हो गई हैं।
अब आ जाते हैं इसके नीचे अलाइनमेंट ऑपरेशंस पे। अलाइनमेंट ऑपरेशन पे पहला है हमारे पास लेफ़्ट अलाइन, जो कि ऑलरेडी अलाइंड है। फिर आता है हमारे पास सेंटर अलाइन, देन वी हैव राइट अलाइन। ये अलाइनमेंट ऑपरेशंस हैं। सेम लाइक जैसे हम वर्ड यूज़ करते हैं तो वर्ड में हमारे पास अलाइनमेंट होती है टेक्स्ट की। ये ऑटो विड्थ होता है, ये हमारे पास ऑटो हाइट के लिए होता है, एंड दिस इज़ फॉर कि हमारे पास फिक्स्ड साइज़ होगा हमारे टेक्स्ट का। अगर मुझे टेक्स्ट का साइज़ बढ़ाना है तो मैं ये लाइन को नीचे करूँगी एंड देन वी कैन ऐड एनी ऑफ द टेक्स्ट इन इट। मैं कोई भी टेक्स्ट इसमें ऐड कर सकती हूँ ईजीली, राइट। और मुझे अभी फिक्स साइज़ नहीं रखना है तो मैं इस ऑप्शन को डिसेबल कर दूँगी। ओके, ये यहाँ से इसको कम कर देते हैं ताकि हमारी इस ऑप्शन को मैंने फिक्स्ड साइज़ वाले ऑप्शन को डिसेबल कर दिया है और ऑटो विड्थ पे रख दिया। ऑटो विड्थ में मतलब मैं जितने भी लाइंस ऐड करती जाऊँगी वो ऑटोमेटिकली मेरे टेक्स्ट की विड्थ चेंज होती रहेगी। उसके बाद हमारे पास कुछ मज़ीद ऑप्शंस हैं टेक्स्ट के लिए, जो कि है अपर केस। अपर केस में ये होगा कि सारे वर्ड्स अपर केस में हो जाएंगे, राइट। सारे वर्ड्स अपर केस में हो जाएंगे। फिर हमारे पास लोअर केस आता है, सब वर्ड्स लोअर केस हो जाएंगे। फिर हमारे पास आता है टाइटल केस। टाइटल केस में क्या होता है, जो फर्स्ट वर्ड्स होंगे, फर्स्ट अल्फ़ाबेट्स होंगे हर वर्ड, सब वर्ड्स के, वो सब अब कैपिटल होंगे, बाकी सारे वर्ड्स स्मॉल होंगे। फिर हम आ जाते हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें, एक होता है सुपरस्क्रिप्ट, एक होती है सबस्क्रिप्ट के ऑप्शन। तो अगर मैं सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की बात करूँ, मैं चाहती हूँ कि जो UI UX डिज़ाइनर है ये मेरे पास आए मेरी सुपरस्क्रिप्ट में, या ऐसे बेटर रहेगा कि मैं डिज़ाइनर को सुपरस्क्रिप्ट कर देती हूँ एंड बाय जन्नत को भी सुपरस्क्रिप्ट कर देती हूँ। तो अब मेरा टेक्स्ट वही है, लेकिन मेरे जो ये हैं स्पेसिफिकली बाय जन्नत एंड डिज़ाइनर, ये अब मेरे सुपरस्क्रिप्ट लेटर्स हैं और बाकी सारे मेरे सिंपल लेटर्स हैं। अब अगर मुझे करना है सबस्क्रिप्ट में, लेट्स चेंज दिस डिज़ाइनर, सिर्फ डिज़ाइनर को सबस्क्रिप्ट कर देते हैं, अब सुपरस्क्रिप्ट नहीं करते। अब यहाँ पे डिफरेंस दिख रहा होगा कि UI हमारे नॉर्मल टेक्स्ट के, ये हमारे पास टाइटल केस में है, बाय जन्नत टाइटल केस में ही है लेकिन सुपरस्क्रिप्ट है, और डिज़ाइनर भी टाइटल केस में है लेकिन सबस्क्रिप्ट में है, राइट। अब इनको वापस से नॉर्मल फॉर्म पे लाते हैं, इसको डीएक्टिवेट कर देते हैं, राइट। मुझे नहीं करना है, नॉर्मल पे हम आ गए। नाउ लेट्स सपोज हमने लिया है एक पैराग्राफ लेते हैं, राइट। पैराग्राफ के लिए टेक्स्ट टूल सेलेक्ट करते हैं, टेक्स्ट टूल सेलेक्ट कर लिया एंड मैंने एक रैंडम अपना जो है टेक्स्ट लिया है, इसको और कम कर देते हैं ताकि इजी टू अंडरस्टैंड हो जाए। और इसका फॉन्ट भी चेंज कर देते हैं, ओके, ये आ गया, ठीक है। अब हमारे पास है कोई हेडिंग, जैसे मेरी जो ये फर्स्ट है, मैं टेक्स्ट का नाम, ये है मेरी हेडिंग। इस हेडिंग को मुझे करना है बोल्ड, सिर्फ इसी हेडिंग को। तो हम यहाँ से जाके मैंने अपने जो भी मुझे लेटर या जो भी वर्ड बोल्ड करना है मैं उसको बोल्ड करूँगी एंड देन उसका कलर भी हम चेंज कर सकते हैं, राइट। अब चलें, ये ऑलरेडी अंडरलाइन आ रहा है, मैं काम करती हूँ कि ये इलेक्ट्रॉनिक टाइप सेटिंग को मुझे करना है, ये मेरी इम्पोर्टेंट लाइन है, मुझे इसे करना है अंडरलाइन। अंडरलाइन करने के लिए मैंने जो भी मेरा वर्ड है जिसे अंडरलाइन करना है, मैं यहाँ जाऊँगी अपने राइट पैनल पे, अंडरलाइन के ऑप्शन पे जाके अंडरलाइन पे क्लिक करूँगी एंड ये मेरा अंडरलाइन भी हो गया है, ये मेरा बोल्ड हो गया है एंड कलर भी चेंज हो गया। और अगर मेरा कोई डमी टेक्स्ट है जो कि पैराग्राफ में होना चाहिए, बट हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं कि पैराग्राफ होता है और उसमें कुछ अनअप्रोप्रिएट चीज़ को हम कट कर देते हैं, राइट। तो ये ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्ट्राइक थ्रू, इसमें मैं क्या करती हूँ, सिलेक्ट करती हूँ डमी टेक्स्ट, राइट, और मैं इसको स्ट्राइक थ्रू करती हूँ। तो अब यहाँ आपको सारे ऑप्शंस विजिबल हो रहे होंगे,
ये देखिए मेरा जो है बोल्ड हो गया है, स्ट्राइक थ्रू हो गया है, अंडरलाइन हो गया है, राइट। उसके अलावा अगर मैं यहाँ देखती हूँ अपना, यहाँ पर मैंने इसको अपर केस, लोअर केस, टाइटल केस, कैपिटल, स्मॉल सब करके दिखा दिया। अब आ जाते हैं हम अपने टेक्स्ट की अपीयरेंस की तरफ। अगर टेक्स्ट की अपीयरेंस की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास चीज़ें हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ओपेसिटी, कि मेरी टेक्स्ट की ओपेसिटी मतलब टेक्स्ट कितना डार्क होना चाहिए, कितना लाइट होना चाहिए, वो हम यहाँ ओपेसिटी से चेंज कर सकते हैं। फिर अगर मैं बात करती हूँ अपने टेक्स्ट के कलर की, तो यस हम कलर भी एडिट कर सकते हैं, कोई भी कलर हम अपने टेक्स्ट को दे सकते हैं। और अगर मैं चाहती हूँ कि स्पेसिफिकली किसी वर्ड का कलर चेंज हो, तो उस वर्ड का कलर हम चेंज कर सकते हैं लाइक दिस। तो ये आप लोगों को दिख रहा होगा, पूरे टेक्स्ट का कलर डिफरेंट है और एक वर्ड का कलर डिफरेंट है। फिर हम अपने बॉर्डर को भी ऐड कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली अपना कलर चेंज कर दिया है, राइट। अब कलर चेंज कर दिया है हमने अपने टेक्स्ट का। हम अपने टेक्स्ट में बिल्कुल हम अपने टेक्स्ट में बॉर्डर भी डाल सकते हैं। ये मैंने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट किया, राइट, ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया। बॉर्डर ऐड करने के बाद बॉर्डर का कलर जो भी रखना है, बॉर्डर का साइज़ जो भी रखना है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन जो बेटर ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट को बॉर्डर ना दें। यहाँ पर एक चेंज आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ फिल की जगह पर एक डैश आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पूरे टेक्स्ट का कलर सेम नहीं है, कुछ पार्ट का कलर डिफरेंट है, इसलिए ये इस तरीके से चेंज दिखा रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो इसका कलर आपको डिफ़ाइन हो जाएगा, अगर मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगी तो इसका कलर डिफ़ाइन हो जाएगा। अब इसके मज़ीद ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट में अपना ड्रॉप शेडो डाल सकते हैं। ड्रॉप शेडो डालने के लिए अगर मैं इसको 10 कर देती हूँ एक्स एक्सेस पे, और वाई एक्सेस पे भी 10 है, और मेरा जो ब्लर है वो मुझे 3% ब्लर चाहिए है, और ओपेसिटी बढ़ा देती हूँ, तो देखिए आप लोगों को टेक्स्ट का जो ड्रॉप शेडो है वो दिखना स्टार्ट हो गया होगा, राइट। ड्रॉप शेडो दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अब अगर मैं इसकी इनर शेडो की बात करूँ, इनर शेडो बिल्कुल इसमें दे सकते हैं, लेकिन इनर शेडो से हमारे टेक्स्ट में डिज़ाइन तो ऐड हो सकता है, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम इसको इनर शेडो को प्रेफर करें। यहाँ देख रहे होंगे टेक्स्ट में एक बहुत अच्छा सा क्रिएटिव सा डिज़ाइन आपको शो रहा होगा कि टेक्स्ट में हाँ भाई डिज़ाइन आ गया है, लेकिन टेक्स्ट में इनर शेडो ऐड करना अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। ड्रॉप शेडो हम बिल्कुल दे सकते हैं, और ज़्यादातर जब मैं यूआई डिज़ाइंस बना रही होती हूँ तो मैं बिल्कुल अपने टेक्स्ट में ड्रॉप शेडो देती हूँ। एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट पड़ता है। इनर शेडो बंद कर देते हैं, ड्रॉप शेडो बंद कर देते हैं। बैकग्राउंड ब्लर, टेक्स्ट में बैकग्राउंड ब्लर करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस मत कीजिएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट ब्लर करना चाहें बिल्कुल प्रैक्टिस मत कीजिएगा, यहाँ आप रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके, राइट। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट टूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट टूल में हमने देखा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का वेट, फ़ॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट, टेक्स्ट की स्पेसिंग, टेक्स्ट के केसेस, इट शुड बी अपर, लोअर, या हमारे टाइटल केस हो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइनिंग और स्ट्राइक थ्रू, ओपेसिटी और उसकी हमने अपीयरेंस भी देख ली। अब अगर मैं बात करूं अपने पेन टूल की, तो ये हमारे पास पेन टूल है, और आप अपने कीबोर्ड पे अगर पी प्रेस करेंगे तो आपका पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। पेन टूल में अगर मैं, जैसे ये मेरी लाइन आ रही है, मैं शिफ्ट करके लाइन प्रेस कर रही हूँ, मैंने क्लिक किया, ये कभी भी जो है हमारे पास डीसिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्ट रहता है। अगर आपको इसको मतलब स्टॉप करना है पेन टूल को, आप एस्केप दबाएंगे, पेन टूल हट जाएगा। मैं दोबारा से पेन टूल लेती हूँ, मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ प्रेस कर रही हूँ अब, ताकि मेरी इक्वल एंगल पे लाइंस बने। ये मेरी बन गई एक शेप। अब मैंने पेन टूल से बनाई है एक शेप। अब क्योंकि ये क्लोज शेप है तो हम इसमें फिल ऐड कर सकते हैं, राइट। फिल ऐड कर सकते हैं। जो भी मैंने, जो मेरी क्लास 2 थी एडोबी XD की, उसमें जिसमें मैंने अपने शेप्स डिस्कस किए हैं, सारे शेप्स की जो मैंने डिटेल्स बताई थी कि हम ड्रॉप शेडो, बैकग्राउंड ब्लर, ऑब्जेक्ट ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसके जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर के साथ कैसे काम कर सकते हैं, वो सब हम अब इस शेप पे लगा सकते हैं जो कि हमने पेन टूल से बनाई है। अच्छा, अगर मुझे इसके जो एजेस हैं वो चेंज करने हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगी, डबल क्लिक करूँगी अपने शेप पे। ये 3 एजेस आ गए जो कि मैंने पेन टूल से बनाए थे, और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइन पे जहाँ जहाँ आप ड्रैग करेंगे आपको एक पेन
शेप की पेन टूल दिखेगा, वहाँ पर आपने क्लिक किया तो एक एक्स्ट्रा एज ऐड हो जाएगा और उस एज को अगर आप अब चाहें तो आप एक डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं। अगर मैं इस एज को चेंज करना चाहूँ, अब मैं इस एज को चाहती हूँ कि यहाँ आ जाए, ये एज मेरे पास यहाँ आ जाए, तो ये इस तरीके से काम करेगा। लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि हम ये, अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करती हूँ और इस एज को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करती हूँ तो कभी भी ये शेप ओपन नहीं होगी, ये शेप हमेशा क्लोज शेप बनेगी। अगर हम इलस्ट्रेटर की बात करें, इलस्ट्रेटर में मैं अपनी किसी एज को सिलेक्ट करती थी और सिलेक्ट करके डिलीट कर रही होती थी तो हमारी शेप जो थी वो ओपन शेप बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा एडोबी एक्सडी में, यहाँ पर शेप हमेशा क्लोज शेप बनेगी। कोई भी एज अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ और डिलीट करती हूँ तो डिलीट होने के बाद बाकी 3 एजेस क्लोज्ड शेप की फॉर्मेट में ऐड हो जाएंगे। राइट, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके फ्रेम से साइड कर देते हैं। अब आते हैं लाइन टूल के ऊपर। लाइन टूल मैंने अपनी क्लास 2 में भी डिस्कस की थी। उसका सिंपल सा काम होता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट एंड ड्रैग इट। क्लिक करके ड्रैग करना है, शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक लेवल पे बनेगी। यहाँ पर क्लास 2 में हम लाइन के ऊपर डिटेल्स साइड डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि हम यहाँ से इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं। राइट, बॉर्डर का साइज़ चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर के जो एजेस हैं, बट कैप, राइट, प्रोजेक्टिंग कैप, और ये आ जाता है हमारे पास राउंड कैप। बॉर्डर के ऑप्शंस, ये जो 2 सर्कल्स आ रहे हैं इससे हम लाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। अगर मूव कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ मूव करेंगे ताकि एक ही लाइन में बने। डैशेस ऐड कर सकते हैं, अगर मुझे डैश ऐड करना होगा तो साइज़ बहुत बड़ा है, मैं साइज़ छोटा कर देती हूँ, डैश आ जाएंगे। और अगर गैप मुझे बढ़ाना है तो मैं गैप बढ़ा सकती हूँ, ये डैशेस के दरमियान का गैप बढ़ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ़ डैशेस मैं रख देती हूँ 60 तो ये इतना हो जाएगा। मेरा बॉर्डर बहुत बड़ा है, बॉर्डर चेंज कर देती हूँ। राइट, तो ये डैश का साइज़ बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 10 कर देती हूँ तो डैश का साइज़ कम हो जाएगा। अपनी क्लास में टेक्स्ट टूल को, पेन टूल को और लाइन टूल को। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी आज की क्लास। अगर समझ आई है और पसंद आई है तो इसको डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हमने यहाँ पर स्पेसिफिकली अपना कलर चेंज कर दिया है। राइट, अब कलर चेंज कर दिया है हमने अपने टेक्स्ट का। हम अपने टेक्स्ट में बिल्कुल हम अपने टेक्स्ट में बॉर्डर भी डाल सकते हैं। ये मैंने अपना टेक्स्ट सिलेक्ट किया। राइट, ये टेक्स्ट सिलेक्ट किया, यहाँ पर मैंने बॉर्डर ऐड कर दिया। बॉर्डर ऐड करने के बाद बॉर्डर का कलर जो भी रखना है, बॉर्डर का साइज़ जो भी रखना है, दैट इज़ कम्प्लीटली अप टू यू। लेकिन जो बेटर ऑप्शन होता है वो ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट को बॉर्डर ना दें। यहाँ पर एक चेंज आपको फील हो रहा होगा कि यहाँ फिल की जगह पर एक डैश आ रहा है। क्यों? क्योंकि मेरे पूरे टेक्स्ट का कलर सेम नहीं है, कुछ पार्ट का कलर डिफरेंट है, इसलिए ये इस तरीके से चेंज दिखा रहा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करूँगी तो इसका कलर आपको डिफ़ाइन हो जाएगा, अगर मैं इस पार्ट को सिलेक्ट करूँगी तो इसका कलर डिफ़ाइन हो जाएगा। अब इसके मज़ीद ऑप्शंस देखते हैं। यहाँ पर हम टेक्स्ट में अपना ड्रॉप शेडो डाल सकते हैं। ड्रॉप शेडो डालने के लिए अगर मैं इसको 10 कर देती हूँ एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस पे भी 10 है, और मेरा जो ब्लर है वो मुझे 3% ब्लर चाहिए है, और ओपेसिटी बढ़ा देती हूँ, तो देखिए आप लोगों को टेक्स्ट का जो ड्रॉप शेडो है वो दिखना स्टार्ट हो गया होगा। राइट, ड्रॉप शेडो दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अब अगर मैं इसकी इनर शेडो की बात करूँ, इनर शेडो बिल्कुल इसमें दे सकते हैं, लेकिन इनर शेडो से हमारे टेक्स्ट में डिज़ाइन तो ऐड हो सकता है, बट इट्स नॉट अ गुड प्रैक्टिस कि हम इसको इनर शेडो को प्रेफर करें। यहाँ देख रहे होंगे टेक्स्ट में एक बहुत अच्छा सा क्रिएटिव सा डिज़ाइन आपको शो रहा होगा कि टेक्स्ट में हाँ भाई डिज़ाइन आ गया है, लेकिन टेक्स्ट में इनर शेडो ऐड करना अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। ड्रॉप शेडो हम बिल्कुल दे सकते हैं, और ज़्यादातर जब मैं UI डिज़ाइंस बना रही होती हूँ तो मैं
बिल्कुल अपने टेक्स्ट में ड्रॉप शेडो देती हूँ, एक बहुत अच्छा सा इफेक्ट पड़ता है। इनर शेडो बंद कर देते हैं, ड्रॉप शेडो बंद कर देते हैं। बैकग्राउंड ब्लर, टेक्स्ट में बैकग्राउंड ब्लर करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन, इसको बिल्कुल प्रैक्टिस मत कीजिएगा। अगर आप ऑब्जेक्ट ब्लर करना चाहें बिल्कुल प्रैक्टिस मत कीजिएगा, यहाँ आप रिजल्ट्स देख रहे हैं उसके, राइट। तो ये हो गया हमारा टेक्स्ट टूल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन। टेक्स्ट टूल में हमने देखा टेक्स्ट का फ़ॉन्ट, फ़ॉन्ट का वेट, फ़ॉन्ट साइज़, अलाइनमेंट, टेक्स्ट की स्पेसिंग, टेक्स्ट के केसेस, इट शुड बी अपर लोअर या हमारे टाइटल केस हो, सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट, अंडरलाइनिंग और स्ट्राइक थ्रू, ओपेसिटी और उसकी हमने अपीयरेंस भी देख ली। अब अगर मैं बात करूं अपने पेन टूल की, तो ये हमारे पास पेन टूल है और आप अपने कीबोर्ड पे अगर पी प्रेस करेंगे तो आपका पेन टूल सिलेक्ट हो जाएगा। पेन टूल में अगर मैं, जैसे ये मेरी लाइन आ रही है, मैं शिफ्ट करके लाइन प्रेस कर रही हूँ, मैंने क्लिक किया, ये कभी भी जो है हमारे पास डीसिलेक्ट नहीं होगा, सिलेक्ट रहता है। अगर आपको इसको मतलब स्टॉप करना है पेन टूल को, आप एस्केप दबाएंगे, पेन टूल हट जाएगा। मैं दोबारा से पेन टूल लेती हूँ, मैं यहाँ पर शिफ्ट के साथ प्रेस कर रही हूँ अब, ताकि मेरी इक्वल एंगल पे लाइंस बने। ये मेरी बन गई एक शेप। अब मैंने पेन टूल से बनाई है एक शेप। अब क्योंकि ये क्लोज शेप है तो हम इसमें फिल ऐड कर सकते हैं, राइट। फिल ऐड कर सकते हैं। जो भी मैंने, जो मेरी क्लास 2 थी एडोबी XD की, उसमें जिसमें मैंने अपने शेप्स डिस्कस किए हैं, सारे शेप्स के जो मैंने डिटेल्स बताई थी कि हम ड्रॉप शेडो, बैकग्राउंड ब्लर, ऑब्जेक्ट ब्लर कर सकते हैं। यहाँ पर हम उसके जो स्ट्रोक है, स्ट्रोक को किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर के साथ कैसे काम कर सकते हैं, वो सब हम अब इस शेप पे लगा सकते हैं जो कि हमने पेन टूल से बनाई है। अच्छा, अगर मुझे इसके जो एजेस हैं वो चेंज करने हैं तो मैं सिंपली क्या करूँगी, डबल क्लिक करूँगी अपने शेप पे। ये 3 एजेस आ गए जो कि मैंने पेन टूल से बनाए थे। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे लाइन पे जहाँ जहाँ आप ड्रैग करेंगे आपको एक पेन शेप की पेन टूल दिखेगा। वहाँ पर आपने क्लिक किया तो एक एक्स्ट्रा एज ऐड हो जाएगा और उस एज को अगर आप चाहें तो आप एक डिफरेंट शेप भी बना सकते हैं। अगर मैं इस एज को चेंज करना चाहूँ, अब मैं इस एज को चाहती हूँ कि यहाँ आ जाए, ये एज मेरे पास यहाँ आ जाए, तो ये इस तरीके से काम करेगा। लेकिन एक बात जहन में रखनी है कि हम ये, अगर मैं इस एज को सिलेक्ट करती हूँ और इस एज को सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करती हूँ तो कभी भी ये शेप ओपन नहीं होगी, ये शेप हमेशा क्लोज शेप बनेगी। अगर हम इलस्ट्रेटर की बात करें, इलस्ट्रेटर में मैं अपनी किसी एज को सिलेक्ट करती थी और सिलेक्ट करके डिलीट कर रही होती थी तो हमारी शेप जो थी वो ओपन शेप बन जाती थी। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा एडोबी XD में, यहाँ पर शेप हमेशा क्लोज शेप बनेगी। कोई भी एज अगर मैं सिलेक्ट करती हूँ और डिलीट करती हूँ तो डिलीट होने के बाद बाकी 3 एजेस क्लोज्ड शेप की फॉर्मेट में ऐड हो जाएंगे, राइट। इसको हम थोड़ा सा छोटा करके फ्रेम से साइड कर देते हैं। अब आते हैं लाइन टूल के ऊपर। लाइन टूल मैंने अपनी क्लास 2 में भी डिस्कस की थी। उसका सिंपल सा काम होता है, यू जस्ट हैव टू क्लिक इट एंड ड्रैग इट। क्लिक करके ड्रैग करना है, शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो हमारे पास एक लेवल पे बनेगी। यहाँ पर क्लास 2 में हम लाइन के ऊपर डिटेल्स सारी डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर एक बार फिर मैं बता रही हूँ कि हम यहाँ से इसका बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, राइट। बॉर्डर का साइज़ चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर के जो एजेस हैं, बट कैप, राइट, प्रोजेक्टिंग कैप, और ये आ जाता है हमारे पास राउंड कैप। बॉर्डर के ऑप्शंस, ये जो 2 सर्कल्स आ रहे हैं इससे हम लाइन को छोटा या बड़ा कर सकते हैं या मूव कर सकते हैं। अगर मूव कर रहे हैं तो शिफ्ट के साथ मूव करेंगे ताकि एक ही लाइन में बने। डैशेस ऐड कर सकते हैं, अगर मुझे डैश ऐड करना होगा तो साइज़ बहुत बड़ा है, मैं साइज़ छोटा कर देती हूँ, डैश आ जाएंगे। और अगर गैप मुझे बढ़ाना है तो मैं गैप बढ़ा सकती हूँ, ये डैशेस के दरमियान का गैप बढ़ जाएगा। और अगर नंबर ऑफ़ डैशेस मैं रख देती हूँ 60 तो ये इतना हो जाएगा। मेरा बॉर्डर बहुत बड़ा है, बॉर्डर चेंज कर देती हूँ, राइट। तो ये डैश का साइज़ बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं 10 कर देती हूँ तो डैश का साइज़ कम हो जाएगा और गैप का साइज़ बढ़ जाएगा, राइट। तो ये था हमारी क्लास का कंक्लूजन हम बताते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। हमारी क्लास
कंक्लूजन। सो हमने आज देखा अपनी क्लास में टेक्स्ट टूल को, पेन टूल को और लाइन टूल को। दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आप लोगों को समझ आई होगी आज की क्लास। अगर समझ आई है और पसंद आई है तो इसको डेफिनेटली अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है।